Hello everyone, this video is for class 10th exercise 5.3. ये है फिफ्थ सम A5। ये स्टेटमेंट सम है, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख दी है यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और SN 400 है, फाइंड करना है आपको N एंड D, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, डिफरेंस उसका। सो यहाँ पे आपको जो भी पहले गिवन होता है ना, उसी का आप फॉर्मूला लिख लिया करो। L गिवन है तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि यहाँ पे आपने L वाला फॉर्मूला ही फिल करना है, तभी आंसर आएगा इजली। सो जो जो आपको गिवन है वो आपने फिल कर लिया। A कितना है 5, L कितना है 45। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपका N का जो है वो आंसर आ जाएगा। N/2 मल्टीप्लाई बाई 50, इसको किया तो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके कितना हो गया, डिवाइड हो गया। तो N की वैल्यू यहाँ पे आप 5 से कट करोगे ना जो 5 के टेबल पे, तो आपकी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ओके, सो अब आपने क्या फाइंड करना है D। सो याद करो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 15D। ओके, सो स्टार्टिंग से जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और A16 क्या है, वही 45 है आपका, ठीक है। लास्ट नंबर पे जो भी नंबर है वो 16th नंबर पे है। सो A कितना है आपका 5, 15D आपको फाइंड करना है। सो ये 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना है 40। सो 40 डिवाइड बाई 15। सो ये आपका क्या आ गया D। ये कटिंग और हो सकते तो आप कर दो। ओके, नेक्स्ट सम है 7th सम। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट सम ही है ये, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। S22 फाइंड करना है, D 7 है और A22 आपको गिवन है। सो जो गिवन है पहले उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 21D। जो जो गिवन है लिख दो। A22 कितना है, A कितना है नहीं पता, 21D कितना है आपका 7। सो यहाँ से आपका A फाइंड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, यहाँ पे करके देख लो, 21/7 147। सो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, SN 22 फाइंड करना है। सो N कितना है आपका, इट मीन्स 22, ये N ही होता है आपका। सो L आपको अगर यहाँ पे गिवन है तो L वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जो लास्ट नंबर है, तो इसको हमने यही मान के चले हैं कि जो 149 तक आपको, जो 22nd नंबर है वहाँ तक आपको सम करना है, क्योंकि 22nd नंबर तक सम करना है और 22nd की वैल्यू भी आपको गिवन है। सो इसको हम लास्ट नंबर मान लेते हैं। A + L वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, A + L। सो 22/2 जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 149, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 151 आया। जब दोनों को 151 है ये, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है आपका 1661। नेक्स्ट स्टेटमेंट सम है आपका 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म का सम आपने फाइंड करना है। उस AP का हो सेकेंड एंड थर्ड नंबर आपको गिवन है, सेकेंड और थर्ड नंबर आपको गिवन है। सो माइंड में आपके सबसे पहले ये आ जाना चाहिए, जब भी आपको कंटिन्यू नंबर दिया होता है, ठीक है, आपको पता है AP में पहले कोई फर्स्ट नंबर होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सेकंड क्या है ये और थर्ड क्या है ये। सो आपको पता है, आप इनको माइनस करके D फाइंड कर सकते हो। सो D कितना है, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 4। ओके, सो जब आपको डिफरेंस पता लग गया फिर तो आप फर्स्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हो कि सब में 4 का डिफरेंस है। ये यहाँ पे 4 माइनस हुआ तो यहाँ पे भी 4 माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। सो आपका A कितना होगा 10। सो AD आपको पता है, S51 मतलब कि N आपका 51 है। सो ये आपने फाइंड करना है। ओके, सो आप SN का फॉर्मूला लगा लो। सो SN = N/2 2A + N-1D। SN का फॉर्मूला कितना है, SN मतलब अभी आपने फाइंड ही करना है। N की वैल्यू आपको नहीं पता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। N की वैल्यू आपको 51 है, क्योंकि यहाँ पे 51 है इसलिए। सो 51/2 2A कितना है आपका 10। सो N की वैल्यू कितनी है 51 - 1, D की वैल्यू कितनी है आपने अभी फाइंड की थी खुद 4। सो यहाँ पे पहले आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आया 20 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200, इन दोनों को ऐड किया तो 220। इसकी कटिंग की तो कितना आ गया 110। सब जब 51 और 100
10 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ गया, इतना। ओके, नेक्स्ट सम है 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उन्होंने कुछ भी आपको और हिंट नहीं दिया है, कोई कंडीशन भी नहीं गिवन है, डायरेक्टली बोला है सिर्फ 6 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, सो 6 का टेबल स्टार्ट होता है 6 से, 12, 18, आगे बहुत टेबल आप लिख सकते हो। तो ऐसा करते हुए आपने 40 तक टेबल, सो यहाँ पे जब आप 40 तक टेबल लिख दोगे, सो आपको तो सिर्फ 10 तक टेबल आता है, 40 तो आपको नहीं पता, लेकिन हाँ आप, सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40। सो आपको n पता है कि ये नंबर सारे क्या होंगे, 40 होंगे। सो यहाँ पे अगर आप फाइंड करो तो आपको अपना a पता है 6 है, d क्या होगा 6 होगा, क्योंकि सबका डिफरेंस जो है डिविजिबल है 6 है, तो इट मीन सबका डिफरेंस जो है वो 6 ही रहेगा। सो n कितना है आपका 40, सब कुछ आपको पता है, फाइंड द सम। ओके, आपने सम फाइंड करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n/2। आई होप अब तक आप सबको फॉर्मूला तो लर्न हो ही गया होगा। एस एन इज इक्वल्स टू n कितना है 40/2, 2 a कितना है 6, n कितना है 40 - 1 6। ओके, जब इसकी कटिंग हुई तो ये आ गया 20, यहाँ पे है 12, इन दोनों को किया तो 12, यहाँ पे कितना है 39, 39 को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। सो 20, 12 + 39 को यहाँ पे कितना आ गया 234। फिर अब आप इन दोनों को ऐड करो, जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 246, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4920। ये आपका सम है। नेक्स्ट सम है 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका आपने सम फाइंड करना है। तो जब भी ये बिटवीन की बात करते हैं आपने 0 एंड 50 नहीं लेना, उनके बीच वाले नंबर लेने। तो फर्स्ट क्या है 1 3, ये आपको पता है कि 2 2 का डिफरेंस ही आएगा, और लास्ट भी मैं इसका आइडिया लगा सकती हूँ क्योंकि 50 से पीछे जो ऑड है वो 49 है। सो यही बस है, लेकिन अगर मैं इनकी काउंटिंग देखूँ तो वो मुझे नहीं पता है एन। सो जो आपको पता है वो लिख लो। ए कितना है 1, डी कितना है आपका 2, सो 3 में से 1 माइनस किया तो 2। एल आपको गिवन है 49। अब फाइंड आपने सम करना है, तो आप एल वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। पहले तो आप 49 का एन फाइंड कर सकते हो। ओके, सो 49 का फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। सो पहले आप एन फाइंड कर लो 49 का कि कितने नंबर्स हैं टोटल। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बेटा ए प्लस n - 1 डी, ए एन। सो ए एन कितना गिवन है आपको, ये आपने ए एन है आपका 49, 49 इज इक्वल्स टू ए है 1, एन की वैल्यू कितनी है, एन आपने फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 2। सो 49, जब आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो सम में मिस्टेक आएगी, जैसे मेरा हुआ 2n। सो बी केयरफुल, ध्यान सारा यहीं रहे 2। सो अब जब आपने इसको माइनस किया तो आया -1 2n 49। सो 49 माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो गया 2n। सो इन दोनों को ऐड किया तो 50, 2n n, 50 को 2 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। सो n आपको पता लग चुका है, एस एन का फॉर्मूला आपको सबको आता है। सो आप एल वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हो। जब भी आपको लास्ट नंबर गिवन हो कि एस एन 49 नंबर तक फाइंड करो, लाइक 25 तक, और वही आपको गिवन हो तो आप एल ही डायरेक्टली लगा लिया करो। 25/2 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, एल की वैल्यू कितनी है आपकी 49। सो इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 50, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 50। अब जब इसको आप कटिंग करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 625। तो ये हमारे 14 सम हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई videos and my content, then please subscribe my channel.